डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। सबसे पहले हमें ये बताओ कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का यूज क्या है। इन इक्वेशंस को यूज करके हम किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करने के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया था इस तरह से। यहाँ कंसंट्रेशन ली थी हमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, यहाँ टाइम लिया था। फिर उस ग्राफ में जिस टाइम पे रेट निकालना था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या किया था, एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा की थी और उस लाइन का जो स्लोप आया था उससे अपने पास क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट। ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है, इसमें जो रिजल्ट है वो जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल रेट के सेम आए। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जिन रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो, वो क्या कहलाएंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। हम इसके लिए लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं तो उसमें ये एक्सप्रेशन लिखी जाती है माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी, रेट की जगह। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ये रेट हो गया इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां हमने ऑर्डर क्या ले रखा है, जीरो। तो यहां हमने डिफाइन इस तरीके से किया है, द रिएक्शंस इन विच रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम यहां से डिराइव करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसी से अपने पास रेट आ जाएगा, क्योंकि रेट किसके बराबर है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के आने से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम यहां एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि के की वैल्यू क्या है, कैसे आएगी, या के की एक्सप्रेशन क्या आएगी। तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये लिखा हमने यहाँ डी आर, राइट, इस माइनस को राइट में लेके जाएंगे, dt को राइट में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के इंटू डी टी। इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, अपने पास इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, के कांस्टेंट है तो इसको इससे बाहर ले लिया। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आया, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये फंक्शन आ जाएगा, डी है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस के और इसका आ जाएगा टी और प्लस में क्या आ जाएगा, आई। आई यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं इनिशियल कंडीशन। क्या कंडीशन है, जब टाइम जीरो है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये अपने पास आ जाएगा, आर की जगह रखा हमने आर नोट, टी की जगह रखा जीरो, ये कैंसिल हो गया तो इक्वल टू क्या आ गया, आई। इक्वेशन नंबर इसको 2 कह दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे। दोनों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इसमें लेफ्ट में है अपने पास आर माइनस के टी और प्लस आई है, इसकी जगह रख दिया हमने आर नोट और इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो के टी को लेफ्ट में ले आएंगे और
आर को राइट में लेके चले जाएंगे और यहां से अपने पास आ जाएगा k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। तो ये हमने क्या डिराइव की, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए हमें, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम t, इनको यूज करके k निकाल लेंगे और k से अपने पास क्या जाएगा, रेट, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट ला किसके इक्वल था, रेट ला क्या था, रेट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो ये हमने एक इसका पार्ट कंप्लीट किया, k को डिटरमाइन कैसे किया करें। नेक्स्ट है हाफ लाइफ टाइम। जैसा कि नेम इंडिकेट करता है, हाफ लाइफ टाइम उस टाइम को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यू का 1/2 रह जाए। हम ऐसा करें कि इफ टाइम इज हाफ लाइफ देन concentration of reactant become 1/2 of initial concentration। R नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हाफ लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए। अब ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे जो अभी हमने डिराइव की थी। तो यहां हम t निकाल रहे हैं, तो ये t हमने लेफ्ट में लिख दिया, यहाँ k को नीचे लिख देंगे। t हाफ इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर की जगह रखा हमने आर नोट डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई ये k। इसमें आर नोट कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1/2। और नेक्स्ट स्टेप में आ गया ये t हाफ इज इक्वल टू आर नोट डिवाइड बाई 2k। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका लेते हैं ग्राफिकल बिहेवियर। यह हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ हम लेते हैं इस एक्सप्रेशन से, हमने इसको कंपेयर किया विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्राफिकल बिहेवियर। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो वहां हमें ग्राफ गिवन हो सकता है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इस एक्सप्रेशन से। यहां मैंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन y एंड x। y यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x यहां पर है t, टाइम। अब यहां देखें y और x का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए है, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। ये जो वैल्यू है यहां टाइम 0 है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम। तो ये यहां पर क्या हुआ, c इंटरसेप्ट, और यहां m क्या हुआ, स्लोप। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि हमें ग्राफ दे दिया जाए, अपने से पूछ लें कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। तो ध्यान रखें यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, तो ये ग्राफ किसका हुआ, जीरो ऑर्डर का। स्लोप किसके इक्वल है, यहाँ माइनस के, ये स्लोप है। और इंटरसेप्ट ये किसके बराबर है, इंटरसेप्ट यहाँ पर c है, किसके इक्वल है, आर नोट। तो ये वैल्यू हम ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हाफ लाइफ टाइम और आर नोट के बीच में। ये एक्सप्रेशन अपने पास क्या आई थी, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट डिवाइड बाई 2k। अब इसको भी हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये y है और यहां इसमें प्लस में कुछ है नहीं, तो ये mx प्लस c, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। इसको ऐसे लिख दिया हमने 1 डिवाइड बाई 2k
इंटू आर नोट, और यहाँ प्लस में अंडरस्कोर 0 है ये। अब देखें इसका ग्राफ कैसे आएगा। यहां मैंने ग्राफ प्लॉट किया, एक एक्सिस पे लिया हाफ लाइफ टाइम, एक एक्सिस पे लिया आर नोट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां पर स्लोप किसके बराबर है, ये है 1/2k, और इंटरसेप्ट क्या है इसके अंदर, ये है 0। तीसरा ग्राफ यहां हम ले सकते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें ग्राफिकली भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ लास्ट में हम एग्जाम्पल भी याद रखें कि कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल तो है एंजाइम कैटालाइज्ड। जिन रिएक्शन में एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं वो जनरली किसकी होती हैं, जीरो ऑर्डर की। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन occur on metal surface, ये भी जनरली किसकी होती हैं, जीरो ऑर्डर की। इसका एग्जाम्पल ये है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन प्लेटिनम सरफेस। हमने प्लेटिनम मेटल को इस टेम्परेचर पे हीट किया, अमोनिया इसमें से पास किया, तो अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बनेगा, N2 + H2। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।